बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अपने कार्यालय में कई लोगों को मैंने संगठन में जोड़ने के काम कर रहे हैं। अग्रज जी, चुनाव में इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह? देखिए, चुनाव में हमारी हार नहीं हुई। चुनाव में हमारा वोट चोरी हुआ, जनता को गुमराह करके उनको वोट लिए गए, महिलाओं के खाते में पैसे डाल करके वोट खरीदे गए। आज उसी के परिणाम है कि सरकार आन के सत्ता में बैठ गई। जहाँ तक मेरे संगठन की बात है तो बिना दम लिए मैं निरंतर हम और हमारे प्रभारी संगठन को, स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी हमारा 3 कार्य योजना संगठन की मजबूती के लिए चल रहा है। संगठन सृजन का तात्पर्य ये है कि हम पूरे बिहार में नए सिरे से संभावित संघर्षशील साथियों को हम खोज करेंगे। जिला में यदि वो सक्षम हैं संगठन मजबूती के लिए तो जिला में बैठाएंगे, जिला अध्यक्षों के लिए, प्रखंड अध्यक्षों के लिए। और इसके 2 लेयर का हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर का प्रारूप तैयार है, जिसका कल ट्रेनिंग कार्यक्रम है। पहला तो ये है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से प्रत्येक जिला में 3 ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं, जो कल ट्रेनिंग लेकर के अपने ज़िला में जाएंगे। दूसरा है 400 जिला के लिए हमारे AICC के तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से ऑब्जर्वर आएंगे, जो लगभग 7 दिन लगातार अपने ज़िला में काम करेंगे और वहाँ संगठन की संभावना, कहाँ हमारी कमियां हैं, कौन लोग व्यक्ति ऐसे सक्षम हैं जो संगठन को खड़ा कर सकते हैं, उनको ढूंढ के लाएंगे। तो इस चुनाव में जो लोग आप लोग के साथ बगावत किए हैं उन लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश? देखिए, वो लोग तो बाहर निकल चुके हैं। अब जो लोग भी एक्टिविटी विपरीत में कर रहे हैं वो ऑलरेडी पार्टी का हिस्सा नहीं है। खास करके छत्रपति यादव, खास करके विकल जी, ये अब पार्टी के अंग नहीं हैं। ये अपना अभियान चला रहे हैं, उससे पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग निष्कासित हो चुके हैं, जो उनकी सदस्यता जा चुकी है, वो बाहर क्या कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना। आप लोग पर भी तो कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल करना, आप भी सवाल करो, जवाब दूंगा। आप यदि कोई सवाल उठाता है तो उसके लिए फोरम है। आप हमारे नेतृत्वकर्ता को जाके संपर्क करो, उनसे अपनी बात करो। कुर्सी पे जो बैठा व्यक्ति है उस पर कई उंगलियां उठते हैं, और ख़ास करके चुनावी वर्ष में। और चुनावी वर्ष में उन लोगों की उंगलियां ज़्यादा उठती हैं जिनको टिकट पाने में असफल हो जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप टिकट नहीं मिला तो पार्टी के बगावत हो जाइए और यदि वो BJP को मदद करनी है। ये तो फार्मूला नहीं है। आपके साथ लगता है कि अनजस्टिफिकेशन हुआ है तो पार्टी के फोरम में रहते हुए आप जाकर के हमारे नेतृत्व करना से प्रदेश अध्यक्ष का शिकायत कर सकते हैं, हमारे जो केंद्रीय लीडर हैं उनका शिकायत कर सकते हैं, ओपन है। लेकिन आप मीडियाबाजी करके आप दूसरे दल को मदद करोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेसी हो? तो बिहार में अब नए युवा, देखिए, नया टैलेंट हंट हमारा निकल रहा है, और कई जगह ऐसे हैं जो हम स्कैनर के माध्यम से लोग को आवेदन ले रहे हैं। अब बड़ा उत्साहजनक जो है परिणाम आने वाले हैं। लोग जुड़ेंगे, लोग अपना आवाज़, मुखर आवाज़ बिहार के लिए बनेंगे, और हम समझते हैं कि आने वाला समय दिख जाएगा। फिर हम सदस्यता अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर से शुरू होगा, जो डिजिटली होगा। कांग्रेस मजबूत होगा? कांग्रेस बिल्कुल मजबूत होगा। आने वाला समय में है, हमारा संघर्ष संगठन को मजबूत करने के लिए है, और आने वाला समय में हमारा प्रायोरिटी है, हमारे प्रभारी का प्रायोरिटी है, राहुल गांधी जी का प्रायोरिटी है, खड़गे साहब का प्रायोरिटी है कि हम बिहार को पहले संगठन को मजबूत करें, संघर्षों से, जनहित के मुद्दों से, अपने संगठनात्मक इंटरनल स्ट्रक्चर से मजबूत करें। तो हमारे साथ राजेश राम जी थे, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को संगठन से मजबूत करेंगे और सारे नए लोगों को भी उम्मीद देंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें DB लाइव।